So, dear viewers, welcome again, and I hope you will be fine. As you know, we are going through the lesson from the Diary of a Young Girl by Annie Frank. This is the lesson in your Tulip series book of English for class 10th, and we have already gone through the text of this very lesson and also discussed its textual based questions. Now, we are going through its language work, and in the language work, we have gone through the topics like and those compound words, then phrasal verbs, then idioms, and today we have to go its part fourth, that's match the following. यहाँ पे जो कॉलम ए हैं और जो कॉलम बी हैं वो हमें मैच करने हैं विद दियर रेस्पेक्टिव मीनिंग्स. यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज़ जर्नल, देन देयर इज़ डायरी, देन देयर इज़ लॉग एंड देन देयर इज़ मेमोयर. ये चार अलग अलग जो टाइप्स की जो राइटिंग्स हैं, जो जॉनर्स हैं लिटरेचर की, अलग अलग जो सिनफ हैं, तो इनमें कुछ रिजम्बलेंस हैं. इन अलग अलग जो ये जॉनर्स यहाँ पे दिए गए हैं, कैटेगरीज हैं, तो लेकिन इनमें कोई डिफरेंसेस भी हैं. रिजम्बलेंस इनमें ये है कि आप अपनी जो लाइफ की डे टू डे हैपनिंग्स है वो इनमें दर्ज करते हैं. लेकिन जो जर्नल होता है इसका जो काम है, रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स यूजुअली ऑफिशियल. ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है, बाज़ाब्ता एक आप ये लिख के रखते हैं जो इवेंट्स होते हैं विद टाइम्स, वाक़ात कुछ खासकर जो इनका टाइम होता है या जो डेट होता है वो आप इसमें दर्ज करते हैं. यूजुअली ऑफिशियल, खासकर ये सरकारी या दफ्तरी तौर पे ये चीज़ें होती हैं, ये कोई पर्सनल लेवल पे नहीं होता है. दैन देयर इज़ डायरी. डायरी राइटिंग या डायरी मेंटेनिंग, जो आप रोज़मर्रा की जो अपनी जो पर्सनल जो इश्यूज़ या अपनी फीलिंग्स थाट्स इनमें दर्ज करते हैं, इसको नोश्ता भी कहा जाता है उर्दू में. अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन योर थाट्स और फीलिंग्स और what has happened that day. ये आप एक तरह की एक नोटबुक लेते हैं, एक डायरी लेते हैं, जिसमें आप अपनी जो डे टू डे जो आपके थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, या आपकी जो म्यूजिंग्स हैं, सोच है, वो आप इसमें दर्ज करते हैं. या किस दिन क्या हुआ, क्या हैपनिंग हुई, वो आप इसमें लिखते हैं. तो ये डायरी मेंटेनिंग होती हैं जो आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें करते हैं. देन देयर इज़ लॉग. लॉग जो होता है ए फुल रिकॉर्ड ऑफ ए जर्नी, ए पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे. ये एक जर्नी, एक सफ़रनामा जो जैसे होता है, जो ट्रैवलॉग होता है, उस टाइप का होता है. अ पीरियड ऑफ टाइम, एक एक पीरियड तक आप ये लिखते हैं, और एन इवेंट या कोई इवेंट इसमें दर्ज करते हैं. रिटन एवरीडे, ये भी आप डेली बेसिस पे लिखते हैं. ये खासकर जो जर्नलिस्ट होते हैं उस टाइप के लोग ये लिखते हैं. एंड देन देयर इज़ मेमोयर. मेमोयर जिसको उर्दू में याददाश्त कहा जाता है, ए रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनस ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस. ये एक इंसान की जो अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, तो या उसका एक रिकॉर्ड होता है. यूजुअली ये फेमस पर्सन, खासकर जो बड़े फेमस पर्सन जो गुजरे हैं, वो इस टाइप के मेमोयर या जर्नल, इस टाइप की जो वर्क्स लिखते हैं. तो जैसे वो ची गोवेरा की जो थी मोटरसाइकिल डायरीज़, वो उस टाइप की जो राइटिंग्स हैं जिसमें वो अपनी एक्सपीरियंसेस या अपनी जो पर्सनल लाइफ, या जैसे हम नेल्सन मंडेला की जो वो ऑटोबायोग्राफी हैं, तो इस टाइप की जो राइटिंग्स हैं. सो जर्नल, डायरी, लॉग और मेमोरी, इनमें आप डे टू डे जो हैपनिंग्स हैं इनमें आप वो चीज़ दर्ज करते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं. एंड नाउ यहाँ पे जो दिया गया है, हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड, यूज द डेफिनेशन अबव, डिसाइड विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम अ डायरी, ए जर्नल, अ लॉग और मेमोरी. यहाँ पे कुछ एंट्रीज दी गई हैं और हमें ये देखना है कि ये जो एंट्रीज हैं ये किस टाइप की हैं. ये डायरी में आती हैं, जर्नल में आती हैं, लॉग में आती हैं, या मेमोयर में आती हैं, जो ऊपर हमने देख लिए. आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट अ स्कॉलिंग फ्रॉम मॉम. तो ये कह रहा है कि आई वेक अप लेट टुडे एंड माई मॉम स्कॉल्डेड मी. और मैं आज सुबह थोड़ा देर से उठा और बेदार हुआ, और मेरी माँ ने मुझे थोड़ा बहुत स्कॉल्ड किया, कोसा, डांटा. आई कॉन्ट हेल्प इट हाउ आई कैन मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैच. तो ये कह रहा है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं फीफा वर्ल्ड कप मैचेस जो हैं उनको मिस नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई, क्योंकि इसने रात को काफ़ी टाइम तक ये मैचेस देखे होंगे, दैट इज़ वाई ही वो कप लेट, इस वजह से वो देर से बेदार हो गया. तो ये जो है ये डायरी में ये चीज़ें आती हैं. देन देयर इज़, यहाँ पे जो ये टाइमिंग दी गई है, 10:30 AM वेंट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, 11 PM हैड लंच विद चेयरमैन, 5:45 PM रिसीव्ड राहुल एट एयरपोर्ट. देन देयर इज़ 9:30 PM डिनर एट होम. तो ये बिल्कुल एक टाइम के साथ ये चीज़ दी गई है, ये जर्नल में आता है. जैसे कि हमने देखा जर्नल में हमें टाइम और डेट वो चीज़ देनी पड़ती हैं. देन देयर इज़ द राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल. वी रेस्ट फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर्स और सो.
used the time to capture the magnificent landscape with my handy cam. From Ooty we went on to Bangalore. तो ये एक सफ़रनामा के बारे में कह रहा है कि जो ऊटी तक जो राइड थी वो बड़ी अनइवेंटफुल थी। तो वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर और सो, हर 50 किलोमीटर के बाद हम थोड़ा रेस्ट करते थे। आई यूज टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिसेंट लैंडस्केप विद माई हैंडी कैम। और जो इसका हैंडी वो कैमरा था, इसके ज़रिए वो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स लेते थे जो वहाँ की लैंडस्केप थी, नज़ारा था। फ्रॉम ऊटी वी वेंट ऑन टू बेंगलोर, और ऊटी से बेंगलोर चले गए। व्हाट ए कंट्रास्ट विद द नॉइज एंड पोल्यूशन ऑफ दिस वन इज ब्यूटीफुल सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट। तो कह रहा है कि अभी तक जिस रास्ते पे जब आ रहे थे वहाँ पे कितनी शांति थी, और जब हम इस बेंगलोर में पहुँच गए तो यहाँ पे क्या कंट्रास्ट है, बिल्कुल उसके मुतजाद है। दैट मीन्स जैसे वहाँ पे शांति थी, यहाँ पे कितना शोर शराबा है इस बेंगलोर में। द नॉइज एंड पोल्यूशन ऑफ दिस वन इज़ ब्यूटीफुल सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट। जब मैंने इस शहर की जो शोर शराबा देखा और यहाँ की जो है कि ये पोल्यूशन देखी, तो इससे मेरे दिल को काफ़ी धचका लगा, क्योंकि ये शहर एक टाइम पे बहुत खूबसूरत शहर था। तो ये जो है ये लॉग में आता है, क्योंकि आप अपनी जो सफ़रनामा है या पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस वक्त तक ये चीज़ आप लिखते रहते हैं, या कोई इवेंट जिसमें आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहते हैं। सो ये जो यहाँ पे एंट्री है, ये लॉग की एंट्री है ऊपर वाली की, जो ये जो है ऊपर पहले ये डायरी की है, एंड देन दिस इज जर्नल, एंड देन दिस इज़ लॉग। फाइनली जो आता है, this is how Raj Kapoor found me all wet and ragged outside Orchid Studios. He was then looking for just someone like this for a small role in Mera Naam Joker, and he cost me on the spot. The rest as they say is history. ये कोई अपनी जो मेमोयर यादाश्त में लिखता है, क्या लिखता है कि राज कपूर ने किस तरह मुझे फाउंड किया, मुझे पाया ऑल वेट एंड रैगड। मैं भीगा हुआ था, रैगड, और मेरे कपड़े फटे हुए थे आउटसाइड आर्किड स्टूडियोज़। जो कोई स्टूडियो था जो कुछ मूवीज़ बनाते थे, ये एक्चुअली जब पहले वक्त में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया में सिनेमा है, बॉलीवुड है, उसके बारे में बात हो रही है। ही वाज लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर अ स्मॉल रोल। उससे तब मेरे ही जैसा कोई बंदा चाहिए था एक छोटे से रोल के लिए इन मेरा नाम जोकर, जो मेरा नाम जोकर है मूवी। एंड ही कास्ट मी ऑन द स्पॉट, और उसने मुझे उस फिल्म में कास्ट किया, मुझे उसमें एक रोल दिया। द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। इसके बाद जो कह रहे हैं कि दैट इज़ हिस्ट्री, इसके बाद ये बड़ा फेमस एक्टर बन गया जो भी ये बंदा बात कर रहा है। तो ये एक मेमोयर, इसकी अपनी एक यादाश्त जो है उसमें ये चीज़ वो बयान करता है। सो डियर व्यूअर्स, दीज आर एक्चुअली द 4 जॉनर्स इन लिटरेचर में जो ये 4 सिनफ हैं, कोई डायरी लिखता है, कोई लॉग लिखता है, कोई मेमोयर लिखता है, या किसी इदारे का या कोई वो सरकारी जो एक जर्नल होता है, जो रिसाला होता है, जिसको आप रिसाला कहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी का, कोई डिपार्टमेंट का एकेडमिक जर्नल, या दूसरे जो जर्नल्स होते हैं, तो इनके बारे में ये बात हो रही है। सो एक्चुअली यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। खासकर डायरी मेमोयर में आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, इससे आपकी राइटिंग जो है ये इम्प्रूव हो जाती है। सो ये था हमारा जो दिस मैच द फॉलोइंग जर्नल, डायरी, लॉग एंड मेमोयर। तो ये चीज़ हमने देख ली। सो डियर व्यूअर्स, तो हमने देख लिया कि जर्नल, रिसाला, डायरी, नोश्ता, लॉग, सफ़रनामा एंड मेमोयर, यादाश्त, ये क्या क्या, ये कौन सी जॉनर्स हैं लिटरेचर के और इनका क्या काम होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको जो ये मैंने यहाँ पे पढ़ा है आपको समझ आया हो। और अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो ये वीडियो हैं ये दूसरे लोगों तक पहुँच जाए, और जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी पहुँच जाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।